नमस्कारम साथियों, आपका स्टडी कोंडा चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम सीडीपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं जो सीटेट, टेट और यूपी टेट एग्जाम में आते हैं। आइए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? हमारे ऑप्शन है, अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। ऑप्शन बी, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ऑप्शन सी, अधगम मुख्य रूप से संवेगी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। या ऑप्शन डी, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, मध्य बाल्यावस्था की विशेषता होती है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। मध्य बाल्यावस्था अच्छा अर्थात 6 से 12 वर्ष की अवस्था। पियाजे ने इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है। ये 6 से 12 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? अर्थात बाल्यावस्था की अवधारणा क्या होती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना होती है, जो कि बिल्कुल सही है। या ऑप्शन बी, यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सब बनाना होता है। ये ऑप्शन गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर ए, बाल्यावस्था की अवधारणा में बालक समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना होता है। बालक इस अवस्था में समाज की ओर अग्रसर हो जाता है। ये सीटेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। हमारे ऑप्शन है, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या पौगंड अवस्था को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, बाल्यावस्था को सुनहरी अवस्था कोल और एवं ब्रूस ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? हमारे ऑप्शन है, साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता अधिगम आवश्यक है। या ऑप्शन बी, एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना। या ऑप्शन सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना। या ऑप्शन डी, हम उम्रों के साथ रहने के लिए सीखना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना। ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती। ये उम्र 6 से 12 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था में होती है सामाजिकता अभी शुरू होती है, अर्थात इसलिए इसमें पुरुष और स्त्री की सामाजिक भूमिका अभी नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। हमारे ऑप्शन हैं, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। ऑप्शन बी, सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं। या ऑप्शन सी, बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऑप्शन डी, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालक सीखने में रुचि नहीं लेते हैं। 6 से 11 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था होती है। इस अवस्था में बालक खेल पर ज़्यादा ध्यान देता है, इसलिए शिक्षक को पढ़ाने के लिए खेल विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है। हमारे ऑप्शन हैं, क्योंकि वह बहुत छोटा होता है। ऑप्शन बी, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। ऑप्शन सी, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता। ऑप्शन डी, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। जो 6 या 7 वर्ष का बालक होता है वो दूसरों के विचारों को कम सुनता है, क्योंकि वो अहम केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है, अर्थात बेहतर गुण है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? हमारे ऑप्शन है, वयस्क पर निर्भर न होकर सीखता है। ऑप्शन बी, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है। ऑप्शन सी, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है। ऑप्शन डी, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। जो ऑप्शन ए, बी और सी हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई करता है, ये गलत है। ये उत्तर बाल्यावस्था के दल या गैंग बनाना प्रमुख विशेषता होती है। वो अपने दल या गैंग का बहुत ही वफादार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वह संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? हमारे ऑप्शन है,
प्रभुत्ता या सत्ता के विपरीत विरोध, या ऑप्शन बी अशांति, ऑप्शन सी आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, या ऑप्शन डी सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, वया संधिकाल बाल्यावस्था और अवस्था का मिक्सअप टाइम होता है। इस काल में जो बालक होते हैं वो खेलना अधिक पसंद करते हैं, वो भी समूह में। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठ रहकर खेलना अधिक पसंद करते हैं। ये गलत है, वो बैठकर खेलना इस अवस्था में नहीं पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है, जो कि सही है। ऑप्शन बी, इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन सी, बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्वप्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, जो कि सही ऑप्शन है। और ऑप्शन डी, अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्वकेंद्रित हो जाते हैं। मिडिल स्कूल स्तर, जो कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था का मध्य का समय होता है, जिसे हम वया संधिकाल कहते हैं। मिडिल स्कूल स्तर में बालक क्या होता है, किशोरावस्था में पहुंचना शुरू हो जाता है, अर्थात वो सामाजिकरण करना अपना प्रारंभ हो जाता है और वो बहिर्मुखी हो जाता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्वकेंद्रित हो जाते हैं, जो कि गलत है। वो इस समय समाज की अवस्था में प्रारंभ हो जाते हैं और वो बहिर्मुखी हो जाते हैं, इसलिए इसका ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, खिलौने की आयु कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है, पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व बाल्यावस्था को। खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था अर्थात 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? हमारे ऑप्शन है, दल समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन बी अनुकरण करने की अवस्था, ऑप्शन सी प्रश्न करने की अवस्था, ऑप्शन डी खेलने की अवस्था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दल या समूह में रहने की अवस्था बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती। पूर्व बाल्यावस्था में बालक क्या होता है, अपने ये खेलने की अवस्था होती है, खेल द्वारा खेलते हैं, और ये क्या होते हैं, स्वप्रेम, जिसे हम नार्सिसिज्म कहते हैं, स्वप्रेम की भावना होती है, अनुकरण करके इसमें सीखते हैं। लेकिन जो दल या समूह कर रहने की अवस्था, ये बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? हमारे ऑप्शन है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में होता है, क्योंकि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहते हैं बाल्यावस्था को। इसमें शर्म, गर्व, उत्साह जैसी भावना का विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? हमारे ऑप्शन है, पर निर्भरता अर्थात किसी दूसरे पर निर्भरता, ऑप्शन डी सामूहिकता की भावना, ऑप्शन सी धार्मिकता, या ऑप्शन डी अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिकता की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक प्रसमान 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है? हमारे ऑप्शन है, कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, ऑप्शन बी वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, ऑप्शन सी अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, या ऑप्शन डी समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो एक 12 वर्ष की आयु बच्चे पूर्व किशोरावस्था में होता है, वह अपने समूह के लिए अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए जब समूह से कोई विपरीत वार्ता करता है तो वो बेचैनी महसूस करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी समकक्षी के अनुमोदनों के लिए बेचैनी अर्थात अपने समूह को अधिक महत्व देता है। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। मैं आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।